इडुटेरिया के जो बिहार स्पेशल आए हैं उसका फटाफट 100 को आज अभी कंप्लीट करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, पैरा एथलीट के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? तो बिहार होगा। पहला जो है पैरा एथलीट जिसमें कि हैंडीकैप भाग लेते हैं उसके लिए एक आवासीय खेल स्कूल खोलने के लिए देश का पहला राज्य बन गया है अपना बिहार। दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? अभी सर्वे ज़मीन सर्वे के लिए चल रहा है अभी बिहार में मामला, तो दाखिल खारिज को जो है इस प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला ये देश का पहला राज्य बिहार हो गया है। देश में सड़क हादसे से होने वाले मौत के मामले में बिहार का जो स्थान है वो दूसरा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है? तो बिहार का है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान बिहार रखता है। महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला भी देश का पहला राज्य बिहार है। महिला खिलाड़ियों के लिए जो है एथलीट वेलनेस सेंटर खोलेगा बिहार और ये देश का पहला राज्य होगा ऐसा करने वाला। केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? तो बिहार में किया जाएगा। मखाना बोर्ड का गठन बिहार में किया जाएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पटना में गंगा नदी के तट पे एक स्टैचू ऑफ विजडम बन रहा है, विजडम, तो ये जो समर्पित किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित करके ये बनाया जा रहा है। स्टैचू ऑफ विजडम कहाँ बन रहा है? पटना के गंगा नदी के तट पर बन रहा है। किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है? तो बिहार में है। पंचायती राज संस्थाओं में और विधानसभा में दोनों में महिला का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक अगर है तो बिहार में है। अभी बिहार में महिला उत्थान के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है, आरक्षण भी दिया गया हाल ही में इधर। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन PMFME योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया? तो बिहार ने किया। भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा? तो बिहार होगा, ये इम्पोर्टेंट है। भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य होगा बिहार। किस अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी? तो जाम्बिया और माली में। जाम्बिया और माली ये दो ऐसे अफ्रीकी देश हैं जहाँ की बिहार का साइकिल योजना को वहाँ पे लागू किया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य बिहार बना। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजना को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार है। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो संस्कृत बोर्ड। बिहार के किस बोर्ड ने? तो संस्कृत बोर्ड ने जो है यह निर्णय लिया है कि अब पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल किया जाएगा। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया है? तो शक्ति दल का। क्या कह रहा है? महिला और छात्रा इनकी सुरक्षा के लिए, सशक्तिकरण के लिए जो है पटना पुलिस में एक दल बनाया गया जिसका नाम है शक्ति दल। किस राज्य ने अपने निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है? तो बिहार ने किया है। ई वोटिंग, मोबाइल से वोटिंग कर सकते हैं, तो ये करने वाला बिहार हो गया है और ये महत्वपूर्ण है। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बन गई? तो ये पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल की हैं महिला, विभा कुमारी। ये विभा कुमारी जो हैं सबसे पहली ऐसी महिला हैं जो कि ई वोटिंग के जरिए मतदान की हैं। बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAC में एक ग्रेड प्राप्त हुआ है? ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को
ये बिहार के, एक बार फिर से देखेंगे, बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक में ए ग्रेड मिला है? तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, सबौर भागलपुर। बिहार में ध्यान और आध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? तो बोधगया में बनेगा। बोधगया में ध्यान और आध्यात्म केंद्र बनाया जाएगा। बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? तो बिहार के ही बच्चा बैंक को देखते हुए उसी के तर्ज पे महाराष्ट्र में जो है बच्चा बैंक खोलने का घोषणा हुआ है। तो बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्राकृतिक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सिंजौला बोधगया बिहार में। विश्व के जो 7 अजूबे हैं उसके प्राकृतिक बोल दिए थे, प्रतिकृति का निर्माण जो है वो सेम उसी तरीके से बनाया जाएगा जैसा 7 अजूबे हैं जो कोलकाता में भी हैं इको गार्डन में। तो उसी तरीके से बिहार में भी 7 अजूबे का प्रतिकृति बनेगा, पर्यटन जैसा रहेगा, वहाँ पे जाके घूम सकते हैं। तो वो सिलौंजा बोधगया बिहार में बनने वाला है। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? तो चांद। बिहार में पहली बार हो रहा है हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप और उसमें शुभंकर रखा गया है चांद को। त्रिदिनाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से हैं? तो भेलूपुर गांव बक्सर से। त्रिदिनाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद, वो विशेषर का संबंध जो हैं, सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से हैं? तो भेलूपुर गांव बक्सर जिला से वो संबंध रखते हैं और ये महत्वपूर्ण है। किस संगठन द्वारा मखाना को HS हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? तो विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा। विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा जो है मखाना को हार्मोनाइज्ड सिस्टम का कोड प्राप्त हुआ, HS कोड मिला है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार में किया जा रहा है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार में किया जा रहा है। बिहार में मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया जाएगा? तो गिनी में किया जाएगा। ये बिहार के मढ़ौरा में बना है और 4500 हॉर्स पावर का HP का ये इंजन है, ठीक है, और ये गिनी में निर्यात किया जाएगा और ये महत्वपूर्ण है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो बिहार सरकार ने किया है। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजगीर के जू सफारी बिहार में। राजगीर के जू सफारी में भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अपने जल निकाय का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो बिहार। अपने जल निकाय का एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो बिहार। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि इसको जो हम पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको उत्तर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है बल्कि प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उत्तर तो जब हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो सबका उत्तर बिहार ही होगा लगभग। थोड़ा सा इधर उधर आंसर हट के, जैसे राजगीर जू सफारी है तो ऐसा थोड़ा वो गिन्नी को निर्यात कर रहे हैं, तो कुछ सवाल 10% ऐसा छोड़ के ज़्यादातर का उत्तर बिहार होने वाला है। तो यहाँ पे तो आपको बिहार याद हो जाएगा, जब क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में आएगा तो आपको प्रश्न याद होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को डील कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि बिहार जो है अपने जल निकाय का एटलस प्रकाशित करने वाला, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये हो रहा है कि एटलस प्रकाशित करने वाला जो है पहला राज्य बिहार बना है। तो किस चीज़ में पहला है? तो एटलस प्रकाशित करने वाला। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी IPL में कितने गेंद में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए? तो ये बहुत BVI है और ये 35 गेंद में शतक जड़ दिए। समस्तीपुर के हैं वैभव सूर्यवंशी। माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया?
तो 8 अगस्त 2025 को हुआ है। माँ सीता का जन्मस्थली है पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का शिलान्यास हुआ है और ये 8 अगस्त 25 को हुआ है। बदलता बिहार। 15 अगस्त 25 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है। ये हम स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छी है कि 15 अगस्त को ये माननीय मुख्यमंत्री जो हैं बिहार सरकार ने ये संबोधन करके जो है बताया है कि परीक्षा शुल्क जो है बिहार एसएससी बीपीएससी बीपीएसएससी जितने भी आयोग हैं वो सभी 100 रुपये ही अब शुल्क रहेगा एग्ज़ाम फी। स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो वो 10 लाख कर दिया गया है। स्टूडेंट कार्ड योजना जो था उसके अंतर्गत लोन राशि को 4 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया है, ये महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह कितने राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा। तो ग्राम पंचायत में जो मुखिया है उसको मनरेगा में पहले 5 लाख रुपया था, अब उसके जगह जो है 10 लाख रुपया कर दिया गया है कि 10 लाख रुपए राशि की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति का मतलब उसे अधिकार रहेगा 10 लाख रुपए तक का करने का। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला जो आया है वो अररिया है। ठीक है, आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप और उसमें सबसे ज़्यादा संवेदनशील जिला अररिया है। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया, तो तेल्हारा बाजार नालंदा में। बिहार का ये पहला जीविका दीदी हाट है, ठीक है, और ये तेल्हारा बाजार नालंदा में खोला गया। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा, तो बौड़िया पटना में बनने जा रहा है। बिहार का जो पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बनेगा वो बैरिया पटना में बनेगा। पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी, तो 23 अगस्त को मनाई जाएगी। बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा, तो 15,000 की आबादी पर, हर 15,000 की आबादी पर जो है बिहार में एक उप डाकघर होगा। बिहार की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने महिला को सुरक्षित और आरामदायक सफ़र देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है, तो पिंक बस सेवा। ये पिंक बस सेवा जो है बिहार सरकार ने लाया कि महिला को सुरक्षित और आरामदायक सफ़र हो। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो रोहतास में। बिहार में एक अंतरिक्ष यान सम्मेलन आयोजित हुआ है रोहतास में। बिहार का पहला वन्य जीव इक्को पार्क माँ मुंडेश्वरी इक्को पार्क कहाँ तैयार किया गया, तो कैमूर में। बिहार का पहला वन्य जीव इक्को पार्क है, तो हमें जो है कैमूर में ये है, ये याद रखना है। और उस पार्क का नाम क्या है, तो माँ मुंडेश्वरी इक्को पार्क। माँ मुंडेश्वरी इक्को पार्क जो है ये कैमूर में है और ये बिहार का पहला वन्य जीव इक्को पार्क है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच में जो है 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी, तो ये 6 लेन जो बना है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ये बिहार के 6 जिले से होकर गुजरेगी। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 6 लेन है और 6 जिले से होकर ये गुजर भी रही हैं। वो जिला हैं वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। तो केंद्रीय बजट 25-26 में ये घोषणा हुआ है कि पटना से लेकर पूर्णिया के बीच में जो है 6 लेन बनने जा रहा है और वो जो है बनने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो होगा वो 6 लेन है और 6 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा अभी। और वो 6 जिला हैं वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है, तो 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का घोषणा हुआ है 25-26 के बजट में और ये हैं सारण, भागलपुर तथा राजगीर। ठीक है, 3 जगह जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने का घोषणा हुआ, सारण में, भागलपुर में तथा राजगीर में।
बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेटस किस जिला में बनाया जा रहा है? तो गया जी जिला में। ठीक है, गया का नाम गया जी हो गया है, वो पता होगा आप लोग को। तो बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन जो है बनाया जा रहा है गया जी जिला में। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो लखीसराय में। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि बिहार का पहला जो है संग्रहालय कहाँ था। तो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो लखीसराय में बन रहा है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो लॉन बॉल्स महिला टीम। 38वां राष्ट्रीय खेल 25 में बिहार से भी एक स्वर्ण पदक विजेता है, और वो एकमात्र कौन है? लॉन बॉल्स महिला टीम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया? तो सुमित्रा रानी साहा को। सुमित्रा रानी साहा को 2019 में आया था नागरिकता संशोधन अधिनियम, पता होगा, ये CAB और CAA। तो इसके तहत जो है बिहार से जिसको नागरिकता प्रमाण पत्र मिला है वो सुमित्रा रानी साहा है। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया जा रहा है, और ये सुल्तानगंज भागलपुर में हो रहा है। टूरिस्ट पार्क बिहार का जो है ये पहला होगा टूरिस्ट पार्क, और इसका निर्माण सुल्तानगंज तथा भागलपुर में होने जा रहा है। बिहार का पहला डायनासोर पार्क बनाने की घोषणा की गई है, तो ये कहाँ बनेगा? राजगीर में। बिहार का पहला डायनासोर पार्क राजगीर में। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ होगा? तो गंडक नदी के समीप गोपालगंज में होगा ये घड़ियाल। ये महत्वपूर्ण है कि बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? गंडक नदी के समीप बनेगा और गोपालगंज में बनेगा। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जा रहा है? तो जमुई में बनाया जा रहा है, जमुई में। ये भी महत्वपूर्ण है। 500वां ई-पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया है? तो अजना पैक्स समस्तीपुर को मिला है। अजना पैक्स समस्तीपुर, ये 500वां ई-पैक्स का प्रमाण पत्र मिला है सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा अजना पैक्स को, जो समस्तीपुर में है। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? ये मोकामा में बनेगा, पटना जिला के मोकामा में। बिहार का ये पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान होगा मोकामा में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहटा में किया गया, बिहटा पटना। बिहार का ये पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है बिहटा पटना में। भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई? ये भागलपुर में हुआ है, भागलपुर बिहार। तो भारत का ये पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब बना है, और इसका शुरुआत भागलपुर में हुआ है। ठीक है, और ये भारत का पहला होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण भी है। भारत का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर ये भागलपुर में। बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? तो ये जो है फिल्म की पढ़ाई होगी अब आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में, और यहीं शुरू की जाएगी। ये बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि फिल्म की पढ़ाई होगी विश्वविद्यालय में, और ये कहाँ शुरू हो रहा है? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? अभी इससे पहले चर्चा हुई थी। तो ये बिहार है, बिहार ने 35% आरक्षण की घोषणा की है, और ये सिर्फ अपने राज्य की लड़कियों के लिए है। बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक ID जारी किया जा रहा है? तो 11 अंक की। 11 अंक की ये एक यूनिक ID जारी हो रहा है पुल की पहचान के लिए। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे जो है 440 मीटर लंबी ये सबवे होगा, अंडरग्राउंड है, और इसका निर्माण कहाँ से कहाँ तक होगा? तो पटना जंक्शन से GPO गोलंबर तक होगा। पटना जंक्शन से लेकर के GPO गोलंबर तक ये 440 मीटर लंबी होगी, और अंडरग्राउंड सबवे हैं, और इसका निर्माण बिहार में पटना जंक्शन से GPO गोलंबर तक हो रहा है। बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करने के बाद इसका नया नाम क्या हो गया? तो बिहार ग्रामीण बैंक। पहले जो था उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक था और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक था। उत्तर और दक्षिण दोनों को मिला दिया
तो दोनों जब विलय हो गए तो अब तो उत्तर या दक्षिण रहा नहीं, इसीलिए इसका नाम बिहार ग्रामीण बैंक हो गया। आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इसे क्या नाम दिया गया? तो नारायणी गंगा कॉरिडोर इसे नाम दिया गया। ये नारायणी गंगा कॉरिडोर जो है आरा और बगहा को जोड़ने के लिए ये एक नया राष्ट्रीय मार्ग है और इसका निर्माण हो रहा है। बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? तो पटना में जो गंगा पथ है ठीक उसी तरह भागलपुर और मुंगेर में भी बनेगा। बिहार में पटना की तरह गंगा पथ भागलपुर और मुंगेर में। जनवरी 25 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो नेवा का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। ठीक है, जनवरी 25 में बिहार के विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन ओम बिरला ने किया है। ये महत्वपूर्ण है। बुद्ध शमक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? तो 29 जुलाई 2025 को। देखिए महत्वपूर्ण तो सभी हैं, क्योंकि इरुटेरिया एक बहुत अच्छा पुस्तक है और इसको वो खुद बहुत अच्छे से एनालिसिस करके बनाते हैं, मगर उसमें से भी हमें जो लगता है कि ये महत्वपूर्ण होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हम उसे मार्क कर देते हैं। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो 29 मई 2025 को किया गया। 29 मई 2025 को पटना हवाई अड्डा का नया जो है आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किए हैं 29 मई 2025 को। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो पुनपुन नदी पे बन रहा है पटना। बिहार का ये पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज होगा और ये पुनपुन नदी पर बन रहा है। इंद्रपुरी जलाशय, इसका जो पहला नाम था वो था कदवन जलाशय। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। ये भी सवाल बन सकता है कि इंद्रपुरी जलाशय का जो है पूर्व नाम क्या था? तो कदवन जलाशय। तो ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये सोन नदी, रोहतास में सोन नदी पर बन रहा है। इंद्रपुरी जलाशय किस नदी पर बन रहा है? तो सोन नदी पे बन रहा है, रोहतास। इसका पहले नाम था कदवन जलाशय। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत रही? तो 9.2%। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण भी अलग से हम एक वीडियो बना देंगे। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार जो है बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत रही थी? तो 9.2%। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो विदुपुर में, वैशाली में है ये जगह। ये पान के लिए बनेगा सेंटर ऑफ एक्सलेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना हो रही है, तो बिहार वैशाली विदुपुर में। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? तो मधुबन जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। यह बिहार शरीफ में हो रहा है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। तो गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत, ये योजना का नाम क्या है? गंगा जल आपूर्ति योजना। इसके तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा और ये किस जलाशय का निर्माण होगा? तो मधुबन जलाशय, मधुबन जलाशय का निर्माण होगा। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया? तो धनरई जहानाबाद में है ये। ठीक है, तो ये बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में स्थापित हो रहा है, सौर ऊर्जा गांव, धनरई जहानाबाद। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो 10 मेगावाट का है कहाँ बनाया जा रहा है? तो फुलवरिया जलाशय, नवादा। फुलवरिया जलाशय नवादा में बन रहा है। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है ये, 10 मेगावाट का। दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट क्षमता का है? तो ये 1.6 मेगावाट का है।
तो ये बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा, जो 10 मेगावाट का होगा। वो फुलवरिया जलाशय नवादा में बनेगा। इससे पहले भी तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र हैं, मगर वो 1.6 मेगावाट का है, और ये 10 मेगावाट का बनने जा रहा है फुलवरिया जलाशय में, जो नवादा में है, और ये सबसे बड़ा होगा बिहार का। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? तो सहरसा को। ये महत्वपूर्ण है। अमृत भारत योजना के तहत जो है बिहार का पहला विकसित स्टेशन बनेगा सहरसा। किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई? तो दरभंगा में। किस जिला के व्यवहार न्यायालय में? ठीक है, ये व्यवहार न्यायालय होते हैं, अलग कोर्ट होता है। इसमें जो बहस हुई है वो मैथिली में बहस की गई है, तो ये दरभंगा में डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन 2 स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया? इसे यूनेस्को सूची में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है। यानी संभावित है कि ये यूनेस्को में आ सकता है। पहले संभावित सूची में आते हैं, फिर उसमें से वो यूनेस्को सूची में शामिल होते हैं। तो सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है ये बिहार का 2 स्थल, वो पता होगा, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, तो ये रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ दोनों जगह बिहार में हैं, और ये अशोक, सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है, तो इसे यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ता को माननीय मुख्यमंत्री कितनी यूनिट प्रतिमाह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? तो 125 यूनिट तक जो है मुफ्त कर दिया गया है बिहार में। 125 यूनिट तक अब जीरो चार्ज होगा, और जुलाई माह से इसे जो है शुरू किया गया है, और 125 यूनिट है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है, और युवा आयोग में सदस्य की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो 45 वर्ष। बिहार सरकार ने क्या किया है कि बिहार में एक युवा आयोग का स्थापना होगा, और ये युवा आयोग को जो मेंबर होंगे वो मेंबर अधिकतम 45 वर्ष से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। 45 वर्ष उसका निर्धारण किया गया है, और युवा आयोग जब बन रहा है तो 45 साल से ऊपर के हम व्यक्ति को युवा कह भी नहीं सकते हैं। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? तो 1100 रुपये प्रति माह कर दिया गया है ये पेंशन को बढ़ा के 400 से। ये महत्वपूर्ण है। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर जो हैं कारगिल चौक से NIT मोड़ तक कितने रुपए की लागत से ये बनाई गई है? तो 422 करोड़ रुपए लागत से ही बिहार का ये पहला डबल डेकर फ्लाईओवर है, और ये कारगिल चौक से NIT मोड़ तक है। बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? तो यही है जो अभी आपने पढ़ा, कारगिल चौक से NIT मोड़ तक, और इसका कुल लंबाई 2.2 किलोमीटर है। बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया? तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ उसमें ये बिहार में आयोजन हुआ था, और इसमें क्या हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा मधुबनी पेंटिंग बनाया गया, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? जो बिहार दिवस मनाया गया तो इसका थीम था उन्नत बिहार, विकसित बिहार। उन्नत बिहार और विकसित बिहार। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो मैथिली मृणालिनी। ठीक है, मैथिली मृणालिनी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है, और ये पहली महिला है अध्यक्ष बनने वाली। पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किया गया है। पटना मेडिकल कॉलेज का 100 वर्ष जब पूर्ण हुआ तो उसके 100 वर्ष का शताब्दी समारोह मनाया गया, तो अतिथि के रूप में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को
बुलाया गया था। तो वही आमंत्रित हुए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये महत्वपूर्ण है। वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें तो 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो 8% पर। ये 8% कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हो जाएगा बिहार का? तो 7532.45 वर्ग किलोमीटर। ये 8% पर जो है भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है। बिहार बजट 25-26 की बात करें तो किस विभाग को सर्वाधिक रुपए आवंटित किए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा जो 25-26 में बजट में रुपए आवंटित हुए हैं वो शिक्षा विभाग को हुए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया? तो आरा नगर निगम को। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जो है बिहार के किस नगर निगम को? तो बिहार के आरा नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? तो भारत के कुल 112 आकांक्षी जिले हैं जिसमें से बिहार के बेगूसराय को जो है प्रथम स्थान मिला है। ये महत्वपूर्ण है। बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया? तो मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण को। बिहार का ये 262वां शहरी निकाय बनाया गया मधुबन नगर पंचायत को, पूर्वी चंपारण में है। भारत की पहली अत्याधुनिक जैन नेक्ट लैब का उद्घाटन बीपाट गया में किसने किया है? तो नीति आयोग के CEO जो हैं BVR सुब्रमण्यम ने। ये भारत का पहला अत्याधुनिक जैन नेक्ट लैब होगा, ठीक है। और इसका उद्घाटन किया है, उद्घाटन बीपाट गया में किसने किया है? तो गया में हुआ है नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने किया है। और ये आपका महत्वपूर्ण है। बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई? तो गेहुनुआ नदी कैमूर में बहती है। ये गेहुनुआ नदी ये बिहार की जो है नदी है, गेहुनुआ नदी। और नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बनी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता? तो खुशी यादव भागलपुर की हैं, उसने जीता है। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैती ताप विद्युत परियोजना कितने मेगावाट क्षमता का है? तो पीरपैती में ताप विद्युत परियोजना जो है भागलपुर जिले में, तो इसका जो क्षमता है वो है 2400 मेगावाट। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना? तो दरभंगा। उड़ान स्कीम के तहत जो है भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट रहा दरभंगा। ये भी महत्वपूर्ण है। बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में होगा? तो मुजफ्फरपुर में होगा। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो रामचक बैरिया, जो पहले भी इसे देख चुके हैं। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर रामचक बैरिया पटना में स्थापित किया जा रहा है। जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया है? तो राजगीर में। जरासंघ स्मारक पार्क कहाँ उद्घाटन हुआ? तो राजगीर में हुआ है जरासंघ स्मारक पार्क। नॉर्बू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई? तो नव नालंदा महाविहार राजगीर में। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये पूर्णिया के रहने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर सबको पता होगा। ये जो है डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका जिसने निभाया था एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, और वो बिहार के किस जिले से थे? तो वो पूर्णिया जिले से संबंध रखते थे।